हेलो स्टूडेंट्स। आगे से अभी साइंस का जो टॉपिक आपका चला हुआ है एसिड बेस और सॉल्ट वाला, ये मैं आपको कवर करवाऊंगा। पहले सुनील सर ने एक दो लेक्चर इसके बारे में आपको दिया होगा, तो जो भी हो गया है, अगर थोड़ा बहुत उसमें कवर हो गया तो वो भी रिवाइज करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो इसको शुरू से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेंगी और बिल्कुल भी आपको कोई बर्डन नहीं लगेगा। इसमें एकदम से सारा समझ में आएगा। बस आपको रिस्पॉन्ड करना है, मुझे बताना है कि आपको क्या चीज़ें समझ में आई हैं और क्या नहीं आई हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसको हम एसिड एंड बेसिस को साथ साथ पढ़ लेंगे। सॉल्ट्स को थोड़ी देर के लिए इसको अभी छोड़ देते हैं। पहले हम एसिड्स और बेसिस को एक साथ पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? बेसिकली आपके लेवल में बहुत बेसिक सी जानकारी है, ये टॉपिक आगे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एसिड्स और बेसिस ये कंपाउंड होते हैं, यानी हमारे आसपास जो सब्सटेंस हम देखते हैं डेली लाइफ, उनमें से ही हम अगर वर्गीकरण करें, उनमें से अगर छांटें, तो कुछ सब्सटेंस होंगे जो एसिड होंगे और कुछ होंगे जो बेसिस होंगे। बस हमें वही देखना है। थोड़ी सी इनके बारे में हम जानकारी आपको देंगे। तो केमिकल पहचान भी होती है, इनको लैब में जाके टेस्ट किया जा सकता है, जो आप बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे। और बहुत सारे तरीके हैं, केमिकल पहचान भी होती है। अभी के लिए हमें इनकी पहचान क्या करनी है? एसिड की डेफिनेशन ही क्या है? जो एसिड शब्द है वो लैटिन वर्ड है, एसिडस से आया है या एक्रे से आया है। इसको हम, इसका मतलब होता है सोर। सोर मीन्स खट्टा, यानी खट्टे जो सब्सटेंस होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड। तो हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस आपको मिलेंगे जो खट्टे होते हैं। ये टेबल आपको दी गई थी, शायद सर ने पहले करवा भी दी है। लेमन जूस खट्टा होता है, ऑरेंज जूस खट्टा होता है, और इनके अंदर विनेगर क्या होता है? खट्टा होता है। कर्ड भी खट्टा होता है। टैमरिंड, इमली होती है, ये भी खट्टा होता है। शुगर, शुगर क्या होती है? तो ये खट्टा नहीं होता। शुगर तो स्वीट इन टेस्ट होता है, मीठा होता है। कॉमन सॉल्ट नहीं, खट्टा नहीं है। आंवला बिल्कुल खट्टा है। बेकिंग सोडा खट्टा नहीं है। ग्रेप्स हैं। और मैंगो, अनराइप मैंगो, कच्चा मैंगो, ये खट्टा है। कुकुम्बर खट्टा नहीं है। तो ये टेबल आप इजीली देख सकते हो अपने एक्सपीरियंस से। तो जो खट्टे हैं वो क्या है? वो एसिड्स हैं। एसिड्स हैं। तो आपको एक तो चीज ये पता होनी चाहिए कि एसिड क्या है। खट्टे सब्सटेंस होते हैं, अभी के लिए बस आप इतना जान लो। और मोस्टली जो नेचुरल चीजें हैं उनमें से जो खट्टे सब्सटेंस है वो एसिटिक एसिड, ये एसिड का नाम है। ये आपको ये टेबल याद करनी है। एसिटिक एसिड पाया जाता है। विनेगर, ये सिरका बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको सिरका बोलते हैं। अचार मुरब्बा वगैरह डालने के काम आता है। तो ये हो गया। उसके बाद आपके पास है फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग, जो काटने वाले, जो इंसेक्ट, जो कीट पतंग हमें काट लेते हैं। एंड चींटी होती है, चींटी भी हमें काट लेती है। कुछ मधुमक्खियां भी हमें काट लेती हैं। वैस्प होती हैं, विरड जो होती हैं वो भी हमें काट लेती हैं। तो उन सब की स्टिंग में, उनके डंक के अंदर होता है फॉर्मिक एसिड। इसी कारण से जब काटती है तो दर्द होता है। ठीक है। सिट्रिक एसिड, ये खट्टे फलों में होता है। ऑरेंज, लेमन आपने देखा होगा, जैसे अभी हमने यहाँ पे कहा ऑरेंज, लेमन, इनके अंदर क्या है? सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड क्या है? इनको सिट्रस फ्रूट भी बोलते हैं आजकल। सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट, सिट्रिक एसिड इनके अंदर होता है। और खट्टे फलों में विटामिन सी भी होता है। विटामिन सी भी एक तरह का एसिड ही है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसको विटामिन, ये आपकी जानकारी के लिए बहुत अच्छा है। आजकल बहुत चलन में आपने सुना होगा कि कोरोना वायरस फैला हुआ है, कोविड-19। तो उसमें क्या है, जो पेशेंट होते हैं उनको इम्यूनिटी की जरूरत पड़ती है, यानी वो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है एक बॉडी की, वो डिपेंड कर, वो बूस्ट करता है विटामिन सी। तो हमें खट्टे रसदार जो है फ्रूट्स डेली खाने चाहिए। तो ये आपकी जानकारी के लिए है। लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है, दही के अंदर जो एसिड होता है वो लैक्टिक एसिड होता है। ऑक्सैलिक एसिड जो स्पिनच में पाया जाता है, ये पालक बोलते हैं इसको, पालक है। टार्टरिक एसिड टेमरिंड में पाया जाता है, जो कि इमली है। ग्रेप्स में पाया जाता है, जो कि अंगूर है। और कच्चे आम के अंदर ये पाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जरूरी है।
ये सभी बच्चे मुझे कंफर्म करेंगे कि ये एसिड्स का आपको पता है, इन सब का टेस्ट आपको पता ही होगा। तो ये जो खट्टे हैं ये सारे एसिड की वजह से हैं, और कुछ सब्सटेंस जो कड़वे हैं, जैसे आप देखोगे कि आपका कुकुम्बर जो है वो कड़वा है, ये बिटर इन टेस्ट है। बेकिंग सोडा जो होता है ये बिटर इन टेस्ट होता है, कड़वा होता है। तो ये सब्सटेंस कहलाएंगे बेस। यानी हम अपने आसपास के जो हमारे सब्सटेंसेस हैं उनको हम एसिड और बेस में बांट के देखेंगे। एसिड क्या होते हैं, वो खट्टे हैं, सोर इन टेस्ट, और बेस क्या है, वो बिटर इन टेस्ट। तो बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, बिटर मीन्स कड़वा, तो ऐसे याद रखते हो आप, ये ट्रिक हो जाएगी। बेसिक मीन्स कड़वा और एसिड मीन्स खट्टा, ठीक है। एसिड ये तो है। अभी आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं आपको जानकारी दे दूं, एसिड क्या होता है, अम्ल बोलते हैं, अम्ल, हिंदी में अम्ल बोलते हैं, या आम आदमी जो समझता है तेजाब, अगर आपने सुना हो तेजाब, तेजाब भी हम एसिड को बोलते हैं। लेकिन तेजाब जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है, वो कोरोसिव होता है, वो अगर किसी चीज पे जैसे हमारी स्किन पे पड़ जाए तो जला देता है। अभी एक मूवी भी आई थी, छपाक मूवी, तो उसमें क्या था, एसिड अटैक के बारे में दिखाया गया था। तो अगर गलती से भी किसी की स्किन पर एसिड गिर जाता है तो वो परमानेंट डैमेज हो। वो अलग तरह के एसिड होते हैं, वो मिनरल एसिड उनको बोलते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह हैं। तो वो जैसे जैसे आपके सिलेबस में आएंगे हम बता देंगे आपको, 4-5 तरह के एसिड हैं। ये जो एसिड है जैसे लेमन में पाया जाने वाला, और ये हमारे लिए खतरनाक नहीं बल्कि ये हमारे लिए अच्छे हैं। हमारे बॉडी में अगर ये चले जाएं, हम इनको खाते हैं फ्रूट्स को, तो ये इतने नुकसान वाले नहीं होते, ये फायदेमंद एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज यहाँ पर क्लियर करनी बहुत जरूरी है, वो ये कि अगर हमने बता टेस्ट के बेस पे हमने ये देखा कि एसिड खट्टे हैं, बेस जो है वो बिटर है। आपको किसी भी सब्सटेंस को कभी भी टेस्ट करके नहीं बताना है। ये चीज आप देख लो, आपकी बुक में भी लिखी हुई है कि आपको टेस्ट करके नहीं देखना कि एसिड है कि बेस। ऐसे प्रयोग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो ज्यादा खतरनाक होते हैं, इसलिए हम टंग से उनको, जीभ से उनको टेस्ट नहीं कर सकते। और बेस की एक और पहचान होती है कि मुलायम होते हैं, हाथ में साबुन जैसे जो टच होता है ना, स्लिपरी, चिकने जो होते हैं, साबुन को टच करने पे जैसा फील होता है, तो वैसा इनको बेकिंग पाउडर वगैरह को टच करने में होगा। तो एसिड और बेस हमने एक डेफिनेशन तो समझ ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको टच करके, या किसी भी केमिकल को आप बिना किसी टीचर के या पेरेंट्स की परमिशन के आप कभी भी उनको टेस्ट ना करें, ठीक है। तो अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा, उसके लिए हमारे पास है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर जो वर्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंडिकेटर क्या होता है, घरों में लाइट का इंडिकेटर होता है जो ऑन ऑफ होता है, रेड से कलर की, कोई कोई भी लाइट है, लाइट जल गई ना, इंडिकेटर होता है। बाइक पे इंडिकेटर होता है, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट वाली लाइट जलाता है, राइट मुड़ना है तो इंडिकेटर क्या है, जो अपने आप बिना बोले ही आपको कोई चीज को इंडिकेट करता है, संकेत करता है, इशारा करने वाला, कोई चीज बताने वाला को इंडिकेटर बोलते हैं। तो ये इंडिकेटर क्या होते हैं, कुछ कलरफुल डाई होती है, कुछ कलर होते हैं जो रंग बदलते हैं। अगर एसिड में होता है तो अलग रंग होता है, बेस में होता है तो अलग रंग होता है, ठीक है। तो लिटमस इसमें सबसे पहला आता है, जो कि एक नेचुरल डाई है। उसके बारे में, इंडिकेटर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास क्या आ गया, हमने एसिड की डेफिनेशन देख ली, बेसिस की डेफिनेशन देख ली, और ये एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए कि किस में कौन सा एसिड होता है, किस में कौन सा बेस होता है। एसिड सोर है और वो बिटर है। अच्छा, ये भी आप याद रख सकते हो कि लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेस किसके अंदर क्या है, लाइम वाटर। यहाँ पर ये लाइम, वैसे लाइम वाटर हम नॉर्मल लाइफ में नींबू पानी को भी कह देते हैं, तो वो ये नहीं है लाइम वाटर, ये चूना है, जो चूना होता है उसको पानी में मिलाने से बनता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर, कोई भी साबुन में या क्लीनर में जो है उसमें आपको मिलेगा। सोप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इन टेबल को याद करें, और कोई डाउट है तो मेरे से पूछें, अगले वीडियो में फिर हम और आगे बढ़ें, ठीक है। थैंक यू।